तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताता हूँ क्लास 12 सोशोलॉजी टॉप 300 एमसीक्यू जो एसबी पीडी प्लस शर्मा प्लस क्वेश्चन बैंक से छाट के लिया गया है। थोड़ा मेहनत लगा इसलिए थोड़ा लेट हो गया बनाने में। इसके तो ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ऐसे भी कल एग्जाम है तो वीडियो भी जल्दी अपलोड करना है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्न में से भारतीय संस्कृति परंपरा की अद्वितीय का प्रमुख आधार है। धर्म, कर्म, जाति, व्यवस्था, इनमें से सभी क्योंकि धर्म सभी लोग और जाति कोई नहीं छोड़ना चाहता है, कर्म तो करता ही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। सन 1981 ईस्वी में, सन 1983 ईस्वी में, सन 1885 ईस्वी में, सन 1986 ईस्वी में। ये तो सबको पता होगा कि सन 1885 ईस्वी में हुआ है, नहीं पता होगा याद कर लें 1885 में हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद किसी विदेशी शासन द्वारा अपनी राष्ट्रीयता का दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार प्रसार करना है जिससे कि उस क्षेत्र के लोग अपनी सभ्यता के मूल्यों को विदेशी शासन के परिवेश में स्थापित करने लगे। उपनिवेशवाद की उपयुक्त परिभाषा का संबंध किससे है? तो ये ऑप्शन है, इसको याद कर लें। ये बीसी भी 14-14-15 के क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। चौथा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो ये हो ह्यूम, ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है। राजनीतिक अस्थिरता का अभाव, समाज में चेतना का अभाव, ईसाई धर्म का प्रसार, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी है, ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के लिए सभी कारण है। छठा नंबर है कि नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन फैक्ट फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं ई बारकर। इसका लेखक कौन है? ई बारकर। सातवां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट है इसका संस्थापक, ये थोड़ा फेमस भी हैं ज़्यादा। यह किसका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भारतीय युवकों में अंग्रेजी राज्य के प्रति स्वामी भक्ति की भावना में वृद्धि होगी और विचारों की दृष्टि से वे अंग्रेजों के अधिक निकट आ सकेंगे। लॉर्ड मैकाले। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि उदारवाद काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून इंडियन काउंसिल एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। सन 1882 ईस्वी में। तो ये सब याद कर लें आराम से, सभी क्वेश्चन आएंगे इसी के अंदर। 10वां नंबर क्वेश्चन है सन 1985 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही वायसराय था जब बंगाल की विभाजन की घोषणा की गई। 11वां नंबर है असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा। इनमें से सभी कौन कौन है? खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड, इनमें से सभी महत्वपूर्ण रहा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का प्रमुख आधार है अर्थ यानी कि आर्थिक। 14 नंबर क्वेश्चन है समुदाय सबसे छोटा हुआ क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय की यह परिभाषा दी है, किसने दी है? किंग्सले डेविस ने। 15 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का अर्थ है सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जाति पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रवाद का अर्थ दूसरा होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है। अनेकता में एकता, संस्कारों द्वारा सामाजिकरण, पुरुषार्थ, इनमें से सब भी। तो इसमें अनेकता में एकता जो है निम्नलिखित में से भारतीय समाज की विशेषता है क्योंकि यहाँ पे सब लोग अनेक रहते हैं लेकिन एकता रहना जरूरी भारत को। 17 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। दिसंबर 1885 ईस्वी में। 18 नंबर क्वेश्चन है उपनिवेशवाद की सोच का प्रतिफल है साम्राज्यवाद, समाजवाद, मानवतावाद या अंतर्राष्ट्रीयता। ये जैक 2013-17-18 में पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए तो ये सब इम्पोर्टेंट है। इसका पहला नंबर है साम्राज्यवाद। 19 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। मैकाइवर। ये इसी ने बोला था समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। ये भी जैक में पूछा गया है 13, 15, 17 में। और उसके बाद में है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया। राजनारायण बसु। किसने किया? राजनारायण बसु। ये सब जितना है सब देखो यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है कि जैक 13, 15, 17 का पूछा गया है सारा क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि उदार राष्ट्रीयता का काल है 1885 से 1905 ईस्वी तक। ये पूरा उदार राष्ट्रीय का काल था। 22 नंबर क्वेश्चन है उपनिवेशवाद का संबंध है साम्राज्यवाद से। ये भी तो ऊपर भी पढ़े। समाजशास्त्र का जनक कौन है। समाजशास्त्र का जनक कॉम्ट है। ये तो समाजशास्त्र जिसमें पढ़ते हैं शुरू में ही पढ़ाया जाता है। कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है। अनेकता में एकता, यही तो है। 25 नंबर क्वेश्चन है मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है।
गांव से ही हम लोग सारा संस्कृति सीखते हैं, पले बढ़ते हैं, फिर बाद में शहर जाते हैं। सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मैकावर एम पेज। उसके बाद में वर्ग व्यवस्था है एक खुली व्यवस्था। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया? मैकावर एम पेज। ये सब मैकावर जो है ना थोड़ा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। जनांकीकी शब्द का प्रथम प्रयोग गुई लॉर्ड ने किया था। बहुविकल्पीय प्रश्न में भी मतलब यही ऑब्जेक्टिव दूसरे जगह से लिया गया है। इस पहला नंबर क्वेश्चन इसका आ जाएंगे तो जनसांख्यिकी की शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। जनांकीकी जनसंख्याकी का जनक कहा जाता है जॉन ग्रांट। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर लगभग 74% है। भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई? सन 1976 में। निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है? एडम स्मिथ। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई सन 1952 ईस्वी में। निम्नलिखित में से जनसंख्या के किस परिप्रेक्ष्य को जनांकीय पारगमन त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है? तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को। जनसांख्यिकी के अध्ययन में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है? जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जनसंख्या की बनावट, जनसंख्या का वितरण। इनमें से कोई नहीं। तो जनसांख्यिकी के अध्ययन में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है? इसमें देखो तीनों टिक लगा हुआ है। इनमें से सभी होना चाहिए लेकिन इसमें दे दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है उपर्युक्त दोनों कौन कौन? धार्मिक एवं भाग्यवादों, मानवता का प्रभाव, अज्ञानता एवं अशिक्षा। सही बात है, शिक्षा नहीं रहता है तभी जाकर के वृद्धि जनसंख्या बढ़ाता है, क्योंकि अभी तो नियम है ना, हम दो हमारे दो, वो कोई नहीं समझता है। बस यही जनसंख्या बढ़ाने पर उतना कंट्रोल नहीं देते, नहीं जो उसको पता रहता है कैसे कंट्रोल करें। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया? विवाह हेतु न्यूनतम आयु क्रमशः लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष निर्धारित की गई, जो कि सबको पता है। केंद्रीय सहायता का 8% भाग परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय करने का प्रावधान। औपचारिक विद्यालय शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा की अनिवार्यता। उपर्युक्त सभी, तो इसमें सभी होगा क्योंकि सभी जरूरी हैं और यही सब 1976 की जनसंख्या नीति में लागू किया गया था। 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यता है मनुष्य को जीवित रखने के लिए भोजन आवश्यक है? एकदम पूरा जरूरी है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है? हाँ होता है। जनसंख्या आवश्यक रूप से जीविका के साधनों द्वारा निर्धारित होता है, इसलिए इसका सभी होगा। फिर 13 नंबर, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? 2000 ईस्वी में। किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? मालथस। ये बात एकदम 100% सही है, क्योंकि अगर अपने आप में सोच लेंगे गरीब है तो गरीब ही रह जाएंगे। जनांकीकी विज्ञान है जनसंख्या अध्ययन का, इसी को बोलते हैं जनांकीकी विज्ञान। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या 933, उस समय 933 ही था, लड़की कम थी। उसके बाद में भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक कारक। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? शैक्षणिक स्तर। शैक्षणिक स्तर जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक ले जनसंख्या वृद्धि में कंट्रोल नहीं होगा। भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? 3000 वर्ष। इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? खाद्य समस्या, आवास की समस्या, रोजगार की समस्या, ठंडे मौसम में सर्दी लगना। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठंडे मौसम में सर्दी लगना। जनांकीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गुड लॉर्ड ने, जो सबसे पहले हम बताए थे। इसका जनक भी है जॉन ग्रांट, वो भी दूसरा नंबर क्वेश्चन में है। पहला नंबर फिर से आया है, हुआ है कि भारत में ग्रामीण सामाजिक जीवन की प्रमुख निर्धारक संस्था है गांव, जाति, संयुक्त परिवार। इनमें से सभी, क्योंकि सामाजिक जीवन जीने प्रमुख रहते हैं, गाँव भी रहना चाहिए अपना, जाति भी रहता है, संयुक्त परिवार भी रहेगा, बिना परिवार का कौन रहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गांव ग्रामीण समाज की एक प्रमुख इकाई है। यह एक रंगमंच है जहां ग्रामीण जीवन का प्रमुख भाग समय प्रकट होता है और कार्य करता है। गांव सामूहिक निवास स्थान की प्रथम स्थापना और कृषि अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति है। गांव की उक्त परिभाषा दी है ये आर देसाई ने। तीसरा नंबर, प्रो एस सी दुबे ने गांव का वर्गीकरण किस आधार पर किया? जाति संरचना के आधार पर, जनसंख्या, आकार तथा क्षेत्रफल, रिक्तता की मात्रा तथा स्थानीय परंपराएं। इनमें से सभी है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि एक गांव केवल एक ही जाति के लिए है, सो वहाँ सभी लोग रहते हैं जनसंख्या के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। चौथा नंबर है कि मानव समुदाय
को 3 प्रमुख भागों लघु, कृषक और वृहद समुदाय के रूप में किस समाजशास्त्री ने वर्गीकृत किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। 2011 5वां नंबर में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है? 68.8%। इसको याद रखना जरूरी है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, नगर ऐसा समुदाय है जिसे अन्य समुदायों से जनसंख्या के आकार, घनत्व, व्यवसाय की प्रतिशत, सामाजिक संबंधों की प्रकृति आदि विशेषताओं के आधार पर पृथक किया जा सकता है। नगर की उक्त परिभाषा दी है सीपी लूमिस ने। 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषता है दैतिक संबंधी की प्रधानता। ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा दी है। कौन दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। यह कथन किस समाजशास्त्री से संबंधित है कि गांव और नगर दोनों ही समान हैं, इनमें न कोई दूसरे की तुलना में अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम? मैकावर एवं पेज। सोरोकी ने जिमरमैन ने ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बीच पाए जाने वाले विभाजन के कितने आधार बताए हैं? 8 आधार। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का प्रमुख आधार है जनसंख्या का आकार, उपभोग की प्रवृत्ति, व्यवसाय की प्रकृति, सामाजिक संबंधों की प्रकृति तथा हो जाएगा व्यवसाय की प्रकृति। 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है? कृषि पर आधारित ही रहता है ग्रामीण समुदाय, कोई तो ऐसा नहीं, सब लोग खेती बाड़ी करते हैं गाँव में। किसने आंतरिक एकता एवं सावयवी एकता की अवधारणा का निरूपण किया? दुर्खीम ने। जैक 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा? मेटकाफ ने। किसने कहा? मेटकाफ ने। इसके आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता है? स्त्रियों की उच्च परिस्थिति, जनसंख्या का घनत्व, व्यक्तिवादिता। इनमें से सभी नगरीय से समुदाय के लिए सभी जरूरी है। रिस्पेक्ट भी करना जरूरी है स्त्रियों की। ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है? श्रम विभाजन, सामाजिक गतिशीलता, घनी बस्ती, कृषि व्यवसाय। कृषि व्यवसाय ही सबसे ज़्यादा विशेषता हम लोग का रहता है, क्योंकि हम लोग तभी रहते हैं, धान उन अपने तो उगाते हैं, गेहूँ। 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन एक कृषक समाज है? गांव, मोहल्ला, शहर। तो कृषक तो गांव है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन में कृषक है, यहाँ तो। इसके आगे देखते हैं, फिर है दूसरे किताब से ही है, परिवार सामाजिक नियंत्रण के किस प्रकार के साधनों के अंतर्गत आता है? तो अनौपचारिक नियंत्रण के साधन। जल्दी जल्दी इसलिए बोलते जाते हैं, डायरेक्ट टिक लगाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए जल्दी डायरेक्ट ऑप्शन टिक लगा लिए पहले। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि परिवार निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। उपयुक्त परिभाषा दी है मैकावर एवं पेज ने। सही बात है। तीसरा नंबर, किस विद्वान ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है? चार्ल्स कूले ने। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाही परिवारों का प्रचलन है? खस जाति में। 5वां नंबर है, किस प्रकार के परिवार को 2 पीढ़ी परिवार कहा जाता है? एकाकी परिवार को। किसको? एकाकी परिवार को। निम्नलिखित में से परिवार का प्रकार्य है? संतोपति, यौन इच्छाओं की पूर्ति, प्रजाति की निरंतरता। इनमें से सभी। कौन नहीं चाहता है? सभी लोग तो बच्चा पैदा करता ही है, साथ में सब कुछ करता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो उसकी सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। उपयुक्त कथन का संबंध है रेडक्लिफ ब्राउन का। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मानव शास्त्रीय शब्दकोश नामक पुस्तक के लेखक हैं? चार्ल्स विनिक। 9वां नंबर क्वेश्चन है, मार्गन ने नातेदारी संज्ञाओं के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 2 प्रकार। यह किसका कथन है कि परिहास संबंधों के द्वारा नातेदारों के बीच सहजता पूर्वक व घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास होता है? सी नंबर, वेस्टरमार्क। 11वां नंबर क्वेश्चन है, चाचा नातेदारी के अंतर्गत किस श्रेणी में आता है? 11वां नंबर क्वेश्चन क्या था? चाचा नातेदारी के अंतर्गत किस श्रेणी में आता है? द्वितीयक श्रेणी में। 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है? सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावनात्मक आधार। इनमें से सभी। 13वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नातेदारी में स्पष्ट रूप से नहीं आता है? वंश परंपरा, विवाहजन्य संबंध, परिस्थिति, समकक्ष समूह नहीं आता है। 14 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है ग्रामीण समाज में, जो कि ऊपर भी पहले पढ़े थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? बड़ा आकार, सामान्य संपत्ति, सामान्य निवास। इनमें से सभी। बड़ा परिवार, बड़ा आकार, सामान्य संपत्ति, सामान्य निवास। हाँ, सभी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रायः संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है? सबसे बुजुर्ग पुरुष। सब शादी के कार्ड में भी सबसे बुजुर्ग देता है, परिभिलाषी में नाम।
इसीलिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या संयुक्त परिवार का प्राक्कर्य नहीं है? व्यक्तिवादिता। 18 नंबर क्वेश्चन है जन्म मूलक परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने की है? डेविस ने। निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है? धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति, रति, इनमें से सभी? हाँ, सभी। फिर है किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? मजूमदार एवं मदान ने। दूसरा, जाति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा से। किस समाजशास्त्री ने जाति की अवधारणा का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया? अब्बे डुआयस। चौथा नंबर, यह कथन किसका है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं? चार्ल्स कूले। पाँचवा नंबर, द्विचर प्रतिकूलता का सिद्धांत दिया है? लुई ड्योमा। छठा नंबर, सर हर्बर्ट रिजले के नेतृत्व में किस वर्ष जाति आधारित जनगणना आयोजित की गई? सन 1901 ईस्वी में। सातवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था की विशेषता है? खान पान एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। एक विचारधारा के रूप में जाति व्यवस्था का अध्ययन निम्न में से किस समाजशास्त्री ने किया है? लुई ड्योमा, M.S. श्रीनिवास, मैकम मैरियट, इनमें से सभी? इनमें से सभी। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इतना कैसे याद करेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा, एक दो बार नवा जा करके दिमाग में आ जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? शिक्षा का प्रसार, धर्म के प्रभाव में कमी, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव, इनमें से सभी। भारत सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया है? सन 1961 में ही पारित किया, लेकिन अभी तक इसका पर कोई काम नहीं कर रहा है क्योंकि सभी लोग तो दहेज लेता है। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, या दोनों? तो दोनों। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? धन एवं संपत्ति, जाति, परिवार, धर्म। तो परिवार। फिर आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की प्रभु जाति की अवधारणा देन है श्रीनिवास की। 14 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? खुलापन। निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है? रिजले ने। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? ऋग्वेद में। अरे ये वेद सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था के व्यवसात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? नेपरफील्ड। फिर आते हैं 18 नंबर, इनमें से कौन जाति व्यवस्था की देन है? शोषण, असमानता, जातिवाद, इनमें से सभी। जाति का आधार क्या है? भाग्य, कर्म, पूर्ण जन्म, जन्म। निम्न में से कौन द्विज नहीं कहलाते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं कहलाते। निम्नलिखित में से कौन एक जाति है? वैश्य, शूद्र, राजपूत, इनमें से सभी। राजपूत है निम्नलिखित में से। कोई दूसरा ऑप्शन रहेगा वहाँ पे तो वहाँ पे जाति तो हम लोग सब लोग जानते हैं कौन जाति होता है। 22वां नंबर है कि निम्न में से बंद स्तरीकरण का उदाहरण कौन सा है? वर्ग, सत्ता, जाति, उपयुक्त सभी, जाति। वर्ण का आधार कर्म से 4, जाति का आधार जन्म। 4 कौन कौन है पता? जन्म। और वर्ण का आधार कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बहुत पुराना जिसमें रहता था पहले। फिर है पहला नंबर, एक जनजाति के रूप में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बांधने वाले सामाजिक संगठन को लेते हैं जिसमें गोत्र या गांव सम्मिलित होते हैं। जनजाति की उक्त परिभाषा दी है चार्ल्स विनिक ने। निम्न में से सामान्य निषेध टेबू का संबंध है? इनसे सभी। वैसा से, विवाह से, खान पान से। प्रोयसी दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को निम्न में से कितने भागों में विभक्त किया है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिकार एवं खाद्य संग्रहण जनजाति समूह है? कुकी। किस मानव शास्त्री ने पर संस्कृति ग्रहण को जनजाति संस्कृति के विघटन के लिए उत्तरदायी माना है? मजूमदार एवं मदान। 6 नंबर में किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1990 पारित किया गया? 65वें में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि संबंधित राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित कर सकता है? अनुच्छेद 342 में। जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहकर किस समाजशास्त्री ने संबोधित किया है? G.S. घुरिये ने। B.S. गुहा ने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत किस सीमावर्ती राज्य को सम्मिलित किया है? पूर्वी पंजाब को। निम्न में से जनजाति की विशेषता है? सामान्य संस्कृति, एक विशिष्ट नाम, वही विवाही समूह, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा। निम्न में से
द्रविड़ भाषाई परिवार से संबंधित जनजाति है गोंड, उरांव, ए और बी दोनों होते, ये दोनों होता है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? भील। भील सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? राजस्थान में, इसलिए हम लोग को पता नहीं है उसके बारे में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पर संस्कृति का संबंध है संस्कृति से। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा, सामान्य संस्कृति, तीन में से सभी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जैक में। कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? गारो, मुंडा, संथाल, एक साथ में खासी भी रहता है, वो भी इसके साथ है। नहीं रे, मतलब खासी रहता है, इनमें से भी कोई नहीं है। निम्न में से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? छुआछूत। पहले तो बहुत छुआछूत रहता था, पानी तक नहीं पीने देता था। बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? टोड़ा। निम्न में से किसे ने भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की? एल्विन ने। 20 नंबर है जनजाति समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता? सर्व विभाजन नहीं पाया जाता। धूमकुरिया किस जनजाति में पाया जाता है? उरांव में, उरांव जाति में। किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है? भील में। उरांव निवासी झारखंड राज्य के हैं। युवा संगठन पाया जाता है जनजातीय समाज में। कौन समस्या जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है? छुआछूत। निम्न में से भारत के किस राज्य में आदिवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? गुजरात में सबसे ज़्यादा है। संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों के आरक्षण प्रावधान है? 355 अनुच्छेद में, 335वें अनुच्छेद में। निम्न में कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत की नहीं है? बोडा। अब आते हैं फिर से, यह किसका कथन है कि पूर्वाग्रह शीघ्रता में लिया गया वह निर्णय है जो पूर्व परीक्षण किए बिना ही किसी व्यक्ति अथवा समूह के प्रति अपनी धारणा बना लेते हैं? ऑग बरंट। दूसरा नंबर है कि अछूत जातियों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? गांधी जी द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 17। जाति संबंधी निर्योग्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सन 1850 ईस्वी में। किस समाज वैज्ञानिक ने कृषक जातियों को पिछड़े वर्गों का मर्मसार माना जाया है? आंद्रे बेताई ने। 6 नंबर है कि साल 1937 में ट्रावनकोर राज्य ने शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को क्या कहकर संबोधित किया? सी नंबर पिछड़े समुदाय को। भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? काका कालेकर। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण देने की संतुष्टि की? 52%। पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु ज्योतिबा फुले ने किस राज्य की स्थापना की? सत्य शोधक समाज। 10वां नंबर निम्नलिखित में से अस्पृश्यता का प्रमुख आयाम है इनमें से सभी। 11वां नंबर मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निम्न में से कौन सा सुझाव दिया? सरकारी सेवाओं में 37% आरक्षण का प्रावधान। 37% आरक्षण केवल सेवाओं में ही नहीं बल्कि पदोन्नति में भी लागू किया जाए। अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों की भांति अन्य पिछड़े वर्गों की भी सूचीबद्ध किया जाए। इसमें सभी किया था। तो चलिए आज इतना ही वीडियो लास्ट बनाते हैं क्योंकि बहुत लंबा भी बन गया है। इतना ही पढ़ के जाइएगा तो आपको एक नहीं आएगा इससे बाहर क्वेश्चन, और जो नहीं जानिएगा थोड़ा इधर उधर तो हेल्प हो ही जाता है। बस अपने से पहले नहीं मार दीजिएगा, टाइम मिलेगा तब करना है। और आगे की वीडियो भी बताते हैं, आगे बना के भेजते हैं अगर टाइम मिल जाएगा तो। और भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है।